नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में इस रात से बदलेगा मौसम का मिजाज, नया विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को अधिकांश स्थानों पर धूप खिली रही और मौसम पूरी तरह साफ बना रहा। ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल दर्ज नहीं किया गया है, जिससे प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप शर्मा के मुताबिक आने वाला सप्ताह मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि 4 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज हल्का बदल सकता है। 6 मार्च तक के लिए मौसम विभाग ने किसी भी प्रकार की गंभीर चेतावनी अलर्ट जारी नहीं किया है। अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान स्थिर रहने के आसार हैं। कुल मिलाकर पंचकुला स्थानीय निवासियों के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल भारी बारिश या बर्फबारी होने की कोई संभावना नहीं है। अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी, जिससे दिन के समय मौसम सुहावना बना रहेगा। योजना साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, ऑनलाइन देंगे परमिट, मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोड एक्सपीडिशन पर्यटन नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये नीति बनने से जहां सरकार को आय का एक नया स्रोत मिलेगा, वहीं देश विदेश से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को नई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साहसिक ड्राइविंग गतिविधियां नियमों के अनुसार और सुरक्षित तरीके से संचालित होंगी। नई नीति के तहत 4x4 ड्राइव मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, हाई एल्टीट्यूड रूट्स और कारवां पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑनलाइन परमिट प्रणाली शुरू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पर्यटकों को पहले से अनुमति प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही वाहन फिटनेस, अनिवार्य बीमा, सुरक्षा मानक और आपातकालीन सहायता तंत्र भी लागू किए जाएंगे। इस नीति से सरकार को परमिट शुल्क, पंजीकरण, आयोजन फीस और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े करों के माध्यम से सीधी आय होगी। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का सुखू सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, हर जिले में विरोध प्रदर्शन। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने रविवार को शिमला के चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर आग्रह रैली की। रैली में शिमला जिले के सभी 21 शिक्षा खंडों के शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षकों ने प्रदर्शन के माध्यम से बीते वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई परिसर प्रणाली संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग उठाई। संघ पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 23 सितंबर 2025 को अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन प्रिंसिपल को दे दिया गया है, जो प्राथमिक शिक्षकों के हितों के खिलाफ है। पदाधिकारियों ने कहा है कि वर्ष 1984 से प्राथमिक शिक्षा का अलग ढांचा कार्य कर रहा है और अलग क्लस्टर प्रणाली के तहत प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती रही है। नई व्यवस्था लागू होने से कार्य केंद्रीकृत हो जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में यूरिया खाद पहुंची, हिमफेड भी करा रहा उपलब्ध, पर म्यूरेट ऑफ पोटाश की किल्लत। हिमाचल प्रदेश में यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में पहुंच गई है और हाथों हाथ बिक रही है, मगर म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद की किल्लत हो गई है। म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद सेब के पौधों के लिए जरूरी है। कुल्लू यूरिया खाद की 30,000 बोरियां हाथों हाथ बिक गई, तो पूरे प्रदेश में भी इस खाद की खूब मांग है। किसानों और बागवानों के लिए इफक्को विक्रय केंद्र में खाद उपलब्ध है और उसे हिमफेड भी उपलब्ध करवा रहा है। राज्य के 12 जिलों के लिए आई यूरिया की खेप हाथों हाथ बिकना शुरू हो गई है। इफक्को के विक्रय केंद्रों पर यूरिया खाद की खेप उपलब्ध है और किसान बागवान इसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं। प्रदेश में 4 माह के सूखे के बाद विगत जनवरी के अंतिम सप्ताह में बारिश और बर्फबारी हुई थी। इसके बाद से किसानों बागवानों ने कृषि बागवानी के कार्यों को तेज कर दिया है। ऐसे में यूरिया खाद की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। हिमाचल में टीजीटी शिक्षकों को मिलेगा अनुबंध अवधि का संशोधित वेतनमान, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेशों पर सभी जिला उप निदेशकों को टीजीटी शिक्षकों के अनुबंध अवधि का संबंधित संशोधित वेतनमान देने के निर्देश जारी किए हैं। ये लाभ सरकार की ओर से 12 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के तहत दिया जाएगा। इसके अनुसार अनुबंध कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का 60% निर्धारित किया गया है। रमेश चंद्र टीजीटी, नॉन मेडिकल, महावीर सिंह और गुरनाम सिंह सहित कई शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा घनश्याम दास, रेखा कौंडल और संतोष कुमार के मामलों में भी अनुबंध अवधि का संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि लाभ एलपीए लेटर पेटेंट अपील के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।